Hello students, good morning. You are most welcome to my YouTube channel, The OK Miracle of English. Students, आज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे पहले देख लीजिए, जिससे समझने में काफ़ी आसानी होगी। पार्ट 2 शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेहनत करते रहिए, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पहचान बता चुके हैं। इसके हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि इत्यादि शब्द आते हैं। आज इंटेरोगेटिव सेंटेंस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो तरह से जाने जाते हैं। फर्स्ट टाइप, जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो। ध्यान दीजिए, जब हिंदी सेंटेंस क्या शब्द से शुरू हो। तो कुछ रूल्स हैं, इनको डिस्कस करते हैं। आइए, रूल नंबर 1 इज हियर। जब हिंदी वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो तो रूल 1 दिया है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। यस, सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर का प्रयोग करेंगे, और सब्जेक्ट हमारा आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स? एम लगाएंगे। रूल नंबर 2 है, अन्य रूल्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस वाले अपनाते हैं। मतलब एक वचनकर्ताओं के साथ इज का प्रयोग, बहुवचनकर्ताओं के साथ आर का प्रयोग, आई के साथ एम का प्रयोग, और मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ते हैं। ये रूल हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस जैसा रहेगा, जो कि पार्ट 1 में समझा दिया गया है। नेक्स्ट रूल नंबर 3 है, अगर नहीं दिया जाए, हिंदी वाक्य में नहीं शब्द दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं या नोट का यूज करते हैं। हिंदी वाक्य में नहीं दिया जाए तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाते हैं। और देखिए, रूल नंबर नेक्स्ट है हमारा 4th, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। हिंदी में भी दिया होगा और आपको अंग्रेजी में भी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क लगाना ही लगाना है। अब देखिए, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज का प्रयोग करेंगे, आई दिया है मैं तो एम का प्रयोग करेंगे सबसे पहले, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या लगाएंगे? हम आर का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, गौर दीजिए, हमने सभी हेल्पिंग वर्ब को कैपिटल लेटर से शुरू किया है। जैसे इज में आई, एम में ए और आर में ए कैपिटल है, क्योंकि इनका प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो पहले किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ड अगर यूज होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैसा होना चाहिए स्टूडेंट्स? कैपिटल होना चाहिए। इसका भी आपको ध्यान देना है। फिर हम रखेंगे सब्जेक्ट। अगर हिंदी में नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। ध्यान दीजिए, इसको विशेष ध्यान देना है। अगर नहीं दिया है तो नोट लगाएंगे, और नहीं शब्द का प्रयोग हिंदी में नहीं किया गया है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसलिए हमने गोले में रख दिया से आवश्यकता हो तो गोला को हटा करके, ब्रैकेट को हटा करके, रिंग को हटा करके हम नोट का यूज कर लेंगे। अगर आवश्यकता नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे। तो सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे, फिर अदर वर्ड्स, और बाद में क्वेश्चन मार्क। ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट होता है। अब देखिए, एग्जाम्पल्स दिए हैं। नंबर 1 दिया है, क्या वह हॉकी खेल रही है? तो देखिए, पहचान के रूप में रही है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ये सेंटेंस है। अब
फर्स्ट टाइप है जब हिंदी वाक्य के प्रारंभ में क्या शब्द दिया जाए, तो इसमें क्या शब्द दिया है। ऐसी स्थिति में हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं लगाते हैं बल्कि सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं और इस टेंस में सहायक क्रिया इज आर लगाते हैं। देखिए फॉर्मूला भी कह रहा है हेल्पिंग वर्ब लाइए पहले, अर्थात इज एम आर में से चुनिए। अब आपको बताना है क्या आना है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप। सब्जेक्ट है हमारा वह, ये कैसा है स्टूडेंट, सिंगुलर है। कैसा है ये सब्जेक्ट हमारा, सिंगुलर है, तो हमें क्या लगाना, इज का प्रयोग करना, इज आ गया। फिर हमने रूल बताया, पीछे से चलते हैं सब्जेक्ट लेंगे उसके बाद, तो इज आ गया, फिर सब्जेक्ट सी आ गया। अब है की अंग्रेजी आ गई, खेल रही प्लेइंग हो जाएगा, हॉकी ऑब्जेक्ट के रूप में, तो हमारा कंप्लीट सेंटेंस हो जाएगा क्या वह हॉकी खेल रही है, इज सी प्लेइंग हॉकी। ये आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर आनंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में अंगूठा का निशान, थंब का निशान बनाइए, महसूस करेंगे हम कि हाँ वास्तव में आपको लाभ हो रहा है। सेंटेंस नंबर 2 है, क्या लड़कियां कक्षा में शोर नहीं मचा रही हैं। देखिए ये भी क्या से शुरू हुआ है, तो पहचान के रूप में दिया है रही हैं, बाद में दिया है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य हो गया। अब क्या सबसे पहले दिया होता है, इसकी अंग्रेजी हमें लगानी नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है लड़कियां, गर्ल्स, अर्थात प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के अनुसार आर का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। देखिए ए कैपिटल बनाया है, वहाँ भी आई कैपिटल बनाया था, इसका भी ध्यान देना है। कभी कभी स्टूडेंट जल्दबाजी में स्मॉल लेटर से सेंटेंस शुरू कर देते हैं, तो कोई भी सेंटेंस स्मॉल लेटर से शुरू नहीं होता है। इज, फिर सब्जेक्ट हो गया हमारा गर्ल्स, अब इसमें नहीं दिया है तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाएंगे। मचाने की मेकिंग होता है और शोर की अनोइज। मैं की अंग्रेजी इन हो गई, कक्षा की द क्लास। तो पूरा हमारा कंप्लीट सेंटेंस हुआ स्टूडेंट्स, क्या लड़कियां कक्षा में शोर नहीं मचा रही हैं, आर गर्ल्स नॉट मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। देखिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या राकेश मछलियां पकड़ रहा है। अब देखिए रहा है, बार बार बता रहा हूं पहचान को, इसलिए आपको याद हो जाए। रहा है बाद में दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य, सबसे पहले हम टेंस पहचानेंगे। अब क्या दिया है तो इसकी अंग्रेजी लगानी नहीं है। सब्जेक्ट है हमारा राकेश जो कि सिंगुलर है, कैसा स्टूडेंट्स, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें लगाना है इज। क्या लगाना है, इज। इज लगा दिया सॉरी, राकेश सब्जेक्ट आ गया, फिर पकड़ रहा की कैचिंग। अब मछलियां, देखिए फिश लगाया है हमने और फिशेस भी लगाया है। ध्यान दीजिए मछलियों का सिंगुलर और प्लूरल एक जैसा होता है। मछली का, एक मछली की बात हो तो भी फिश, और बहुत सी मछली की बात हो तो भी फिश लगाएंगे। लेकिन जब विभिन्न प्रकार की मछलियां होती हैं, जैसे मान लो कई प्रकार के नाम होते हैं मछलियों का, अलग तरह की मछलियां होती हैं, कॉड है, लिवर है, तो इस प्रकार की मछलियां, जब बहुत सी मछलियां, तो उसमें हम फिशेस भी लगा सकते हैं। अब मछली पकड़ रहा है, न जाने कितने प्रकार की मछली हो सकती हैं, तो फिशेस का प्रयोग भी कर सकते हैं। चाहे आप फिश लगा दें तो भी सेंटेंस हमारा करेक्ट माना जाएगा। तो सेंटेंस हमारा हो गया, इज राकेश कैचिंग फिशेस। नेक्स्ट वन सेंटेंस है, क्या तुम्हारे भाई आज पतंग उड़ा रहे हैं। अब देखिए रहे हैं दिया है, बहुत सा हो गया। क्या सबसे पहले दिया है तो इसकी अंग्रेजी लगाएंगे तुम्हारे भाई, ये प्लूरल सब्जेक्ट है जो कि रहे हैं शब्द आ गया, तो सबसे पहले आर आ गया। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट का तुम्हारे भाई, कभी कभी बच्चे तुम्हारे समझ लेते हैं, यू लगा देते हैं, नहीं, तुम्हारे भाई ये पूरा सब्जेक्ट है। तो योर ब्रदर्स फ्लाइंग, पतंग की हो गई काइट्स, जो कि बहुत सी एक पतंगों के रूप में कहा गया है, आज की टुडे। तो कंप्लीट सेंटेंस हो गया हमारा, क्या तुम्हारे भाई आज पतंग उड़ा रहे हैं, आर योर ब्रदर्स फ्लाइंग काइट्स टुडे। उम्मीद है आपको ये निश्चित रूप से समझ में आ रहा होगा।
चलिए नेक्स्ट पेज लेते हैं। नेक्स्ट पेज में स्टूडेंट्स दिया है चेक योर नॉलेज। यस, आपने कितना पढ़ा, कितना सीखा, तो अपने नॉलेज को चेक करिए। क्या ममता खाना पका रही है? क्या तुम कविता पढ़ रहे हो? 2 सेंटेंस हैं, दोनों सेंटेंस को आपको कॉपी पर नोट डाउन करना, बनाना है और अभी तत्काल कमेंट बॉक्स में इनकी अंग्रेजी लिखनी है, ट्रांसलेशन लिख लेना है। दोनों सिंपल सेंटेंस है, अगर ये बना देते हैं तो निश्चित रूप से हम समझेंगे कि आप सीख रहे हैं। अगर नहीं बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आप मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो ये आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए सेंटेंस दिए हैं, होमवर्क मान सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया है तो कर लीजिए, और आपने कर लिया है तो दोबारा सब्सक्राइब करने की आवश्यकता नहीं है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।